Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. ड्रग इंस्पेक्टर जॉब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। ये जो पोस्ट है ड्रग इंस्पेक्टर की, इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एंड इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन को लेकर के बहुत से कैंडिडेट का इस पोस्ट के लिए डाउट रहता है। क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, ऐसा लगता है कि शायद बायोसाइड के जो स्टूडेंट हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऑप्शंस आपके पास हैं, बहुत से डिसिप्लिन हैं। अगर आपने उनमें से किसी से भी किया है तो आप भी ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे आपने, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ना, ये ग्रेजुएट लेवल की रहती है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एज क्राइटेरिया, सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल देखेंगे। और एक और बात कि ये जो वैकेंसी है, इस पोस्ट के लिए जो भर्ती है, ये स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी रिलीज़ होती है और सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो अगर आप अभी एलिजिबल हों, अभी हम इसका जो क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आप अभी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप अभी 12th पास आउट हैं और ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट से आपको करना होगा ग्रेजुएशन, ताकि आप आगे जब वैकेंसीज आएँ तो वहाँ पर आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्यूटीज़ देखेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल देखेंगे, क्या आपको वर्क करना होता है, किस तरह की आपकी ड्यूटी रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स लाइसेंस्ड बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अगर स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आती हैं तो स्टेट, और अगर सेंट्रल लेवल पर आती हैं तो सेंट्रल लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग है साइट्स हैं वहाँ पर लाइसेंस इंस्पेक्शन के लिए आपको जाना होता है, चेक करने के लिए जाना होता है। सेकेंड, टू कन्फर्म दैट द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड कंप्लीट, ठीक है। थर्ड, टू ड्रॉ the samples of medical device manufactured or imported for sale, stocked or exhibited for sale and send them for test or evaluation. So ये आपका है। वैसे आप सभी जानते ही होंगे ड्रग इंस्पेक्टर का किस तरह से जो वर्क रहता है, टेस्टिंग वगैरह, निरीक्षण करना, खाद्य निरीक्षण करना, एंड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ all inspections undertaken, drawing of samples, review of technical disorders, lunch of prosecution, scissor stop, investigate of complaints। तो ये आपकी ड्यूटीज़ रहती हैं जो आपको, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं तो इस तरह की आपको ड्यूटी देनी होती है। अब इसके अलावा अदर डिटेल भी आप देख सकते हैं। द पोस्ट इज़ परमानेंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अभी इसकी वैकेंसी आ चुकी है, जो कैंडिडेट एलिजिबल हो वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है ये अभी सेंट्रल लेवल पर रिलीज़ की गई है, परमानेंट जॉब है। और ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट ये ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट होती है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। आपका फील्ड वर्क इसमें रहता है, इंस्पेक्शन वगैरह के लिए आपको जाना होता है। हेड क्वार्टर की बात करें तो अभी जो सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी है, इसलिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आती है तो स्टेट लेवल पर रहता है, ठीक। एनी अदर कंडीशंस, तो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है इसलिए इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। अगर स्टेट लेवल पर वैकेंसी आती है तो पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत से ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आफ्टर 12th, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, पीसीबी से हो या पीसीएम से हो, अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल या केमिकल या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हुआ है
तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इंटरेस्टेड हों तो वो अपना आफ्टर 12th बैचलर इनमें से किसी एक से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने बैचलर डिग्री फार्मेसी में की हुई है या माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, तो वो स्टूडेंट भी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं साइंस स्ट्रीम से, यानी पीसीबी, पीसीएम दोनों से ही यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकेंगे। बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो इसमें जो एज है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30 साल अपर एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 33 साल है और एससी एसटी के लिए 35 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 40 साल है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट भी ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अभी जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है ये यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। सो अभी आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है। टोटल 20 पदों के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है इन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी रिजर्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूपीएससी की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। अब अभी जो कैंडिडेट आवेदन करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर कर आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन कब से कब तक एप्लीकेशन होंगे वो अभी हम देखेंगे। सैलरी की बात करेंगे तो इस पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो लेवल 8 से रहती है। सो लेवल 8 से आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। अब अभी 2025-26 के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है upsconline.gov.in पर जाकर के। 24 मई से, कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जून 2025 रहेगी। सो 24 मई 2025 से लेकर के 12 जून 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सो ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, क्या करना होता है, सारा सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। जो भी 12th पास स्टूडेंट हैं वो अगर इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए वो आपने देख लिया है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अदर किसी पोस्ट या कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।